उन्होंने एक वे पुरस्कार देते थे, 1 लाख का दिया, फिर 2 लाख किया, फिर 5 लाख तक का कर दिया था शायद। बहुत आकर्षण था लोगों को। तो मालूम उनने वो किसको दिया पुरस्कार? शंकर दयाल शर्मा को, वे राष्ट्रपति थे। अब उन्हें तो ना 5 लाख का कोई महत्व था, है ना। और अब वो अणुवृत्त का पुरस्कार एक अजैनी गीत मिथ्या दृष्टि ले गया। अब उसकी अब उनकी तो राजनीतिक मतलब है, उन तो राजनीतिक जो व्यक्ति है उन्हें देना है, अपना अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है। वो जितने जितने उनने पुरस्कार दिए उनमें शायद एक आध जैनी हो, कि जैनी को 5 लाख देने की जरूरत ही क्या, वहां तो 11,000 में सब पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं। साहू जी ने, दिगंबर जैन थे ना, अध्ययनों के लिए पुरस्कार रखा। वो पहले 1 लाख का था, 7 लाख तक का हो गया, है ना। और फिर जब बहुत जैन पंडित चिल्लाए, कैलाशचंद जी वगैरह उनके संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको भी कहना चाहिए। तो मूर्ति देवी ग्रंथमाला से जैन पंडितों को भी 11,000 का पुरस्कार रख दिया। अब वो बढ़ते बढ़ते 51,000 का हो गया है। अब मैं पूछता हूं कि विद्वत्ता में क्या फर्क होता है? और ये जैन दर्शन की विद्वत्ता का श्रेष्ठ है, और वो तो साहित्य में कोई कहानी लिखी, किसी ने उपन्यास लिखा, है ना, विधान। लेकिन ये फर्क किस बात का है? इसी बात का है कि इनके लिए तो इतना ही बहुत है, इतने में यहाँ साहू जी के चक्कर काटेंगे, उनकी प्रशंसा के लेख लिख देंगे, लेकिन उन लोगों को इससे इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो जो होते हैं ना उद्योगपति लोग, ये तो बाजार में जो चीज जितने में मिलती है उतने में खरीदते हैं, उन्हें खरीदना है। और तुम्हारी कीमत कितने से लग जाएगी वो उस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से, तो वो करते हैं। तो उसका क्या मतलब है ना। यहाँ की जो बात कहते हैं, इस जन्म में वैभव और अगले जन्म में चक्रवर्ती और केशव। उन्होंने कह लिया क्यों? इस जन्म में तो चक्रवर्ती की कोई मांग करेगा नहीं, मैं तो कहेगा मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, मेरे पास बहुत करोड़पति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं। तो लिखा ना, इस जन्म में वैभवादीन, इस जन्म में वैभव और अमूत्र, अगले जन्म में चक्रवर्ती और केशव ना नारायण, और एकांतवाद से दूषित पर समय इनकी इच्छा नहीं करे। तो ये नपुंसक उपाय में लिखा। अब रही बात पुण्य रूप धर्म की, सो यह तो विदित ही है कि धर्म के साथ कर्म फल की भी वांछा नहीं करने की बात उक्त गाथा में कही गई है। और कर्म फल में पुण्य पाप, और पुण्य पाप के फल ही आ जाते हैं। इस कारण वस्तु धर्म में पुण्य रूप धर्म की बात कहना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। हाँ, प्रसाद उपाय में, क्योंकि वो कर्म फल में आ गया। आचार्य समंत भद्र रतनगढ़ साहबकाचार्य में सांसारिक सुख की कांक्षा नहीं होने को निकांक्षित अंग कहते हैं। इस प्रकार पुण्य रूप धर्म के फल में देखो एक कंक्लूजन है, प्राप्त होने वाले सांसारिक सुख, लौकिक वैभव, चक्रवर्ती आदि पदों की कामना न होना और अन्य मतों की श्रद्धा नहीं होना ही निकांक्षित अंग है। अब अपन ने 2 लाइन की परिभाषा में वो जितनी परिभाषाएं हैं, छेड़ाला से लेकर समय सार तक, वो सब समेट ली। क्या अब ये तो हिंदी में है, पंडित की लिखी है। देखो ऐसा हमने नहीं, आगे के जितने भी ग्रंथ हैं ना, उनने यही तो किया है कि जो पहले पहले आचार्यों ने कही थी, और उन सबको लेकर के एक सुंदर व्यवस्थित वो चीज बना दी। एक बात हिंदी संस्कृत साहित्य में आती है, नव सर्व गते माघे नव शब्दों न विद्यते, सुनी होगी कभी क्या नहीं?
आगे संस्कृत साहित्य तो पढ़ा ही नहीं जाता ना है? माघ कवि के 9 सर्ग पढ़ लो तो दुनिया में आपको नया शब्द नहीं मिलेगा कि कितनी बड़ी बात। अभी माघ शब्द के 9 सर्ग पढ़ लो तो माघ के 9 सर्ग माने क्या कि माघ कवि ने शिशुपाल वध नाम का नाटक लिखा है, ग्रंथ लिखा है। क्या नाम? शिशुपाल वध नाम का महाकाव्य लिखा है। अब एक घटना है बस, शिशुपाल का वध, बस समझ गए ना आप। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया, इतनी सी कहानी है। कहानी में कोई दम नहीं है, मतलब वो कहानी को 5 मिनट में आप सुना सकते हैं, है ना। अरे ये तो इतनी सी बात है, लेकिन एक और महाकाव्य है संस्कृत का जिसका नाम है किरातार्जुनीय। नाम सुना क्या नहीं? कोर्स में है तुम्हारे? हाँ देखो थोड़ी आवाज आ गई। ये क्या है किरातार्जुनीय? किरात माने भील और अर्जुन माने अर्जुन। तो वो भील की और अर्जुन की जो चर्चा हुई, उस चर्चा का जिसमें वर्णन है उसका नाम है किरातार्जुनीय। समझ गए आपने? और वो किरात नाम का जो भील है वो वास्तव में भील नहीं है, वो शंकर भगवान है और भील के वेश में आए हैं और अर्जुन से उन्होंने चर्चा की है। क्यों ऐसी चर्चा पड़ी उन्हें अर्जुन से करने की जरूरत, जो भील के वेश में आए? तो ये प्रसंग ऐसा है कि जब पांडव को 12 वर्ष या 14 वर्ष वनवास हुआ था ना, वे उनको अज्ञातवास था, वनवास नहीं अज्ञातवास, माने छुप कर रहो, हमें कहीं दिखना नहीं चाहिए तुम। तो वेश बदल के छिप कर रहे थे। तो उस समय दुर्योधन ने इतना बढ़िया प्रशासन दिया समाज को, और उसका उद्देश्य था कि पांडवों को भूल जाएं। इतना बढ़िया राज्य दिया, ख्याल में आई ना? राज्य व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि वो कोई उसकी होड़ नहीं कर सकता था। वो उद्देश्य थोड़ा खोटा था। कैसा? माने जनता की सेवा करना उद्देश्य नहीं था। ये था कि पांडव लोग को जो याद ही नहीं करें, क्योंकि ये राज्य उनका था, हमने ले लिया है, उन्हें अज्ञातवास में भेज दिया है। तो 12 साल में हम इतना बढ़िया शासन करके बताएं, हर एक नागरिक को सुखी हो, हर एक नागरिक को समृद्धि मिले, टैक्स में एक सब माफ, और हर एक को देना जो भी खजाना खाली कर दिया। अब सुनना, ये बहुत बड़ी विचित्र कहानी है जो आज की राजनीति पर भी पूरी घटित होती है। कोई राज पार्टी का राज जाता है ना, तो आते ही ये बांटता है, गरीबों को ये दिया, फलाने को ये दिया। क्यों? कि मैं 5 साल तक इतना बढ़िया राज्य करूं कि दूसरी पार्टी को लोग भूल ही जाएं और मुझको ही वोट देवें, बस वोट देवें इस भावना से। ख्याल में है ना? ऐसा उन्होंने राज्य किया। अब वो जो भील बन के आया था ना, उसने क्या किया कि उसने देखा कि इतना बढ़िया बाहर व्यवस्था है, अब तो पांडवों को भूल ही जाएंगे, इसलिए पांडवों को उकसाया और ये कहा कि देखो कौरवों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि अब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो अर्जुन को बहुत उत्तेजना हुई कि हम वो प्रतिज्ञा भंग कर दें कि हम 12 वर्ष तक रहेंगे। तो वचनबद्ध थे ना, वो जुआ में जीत बात करके हुए थे, और अपन अभी आक्रमण करेंगे, क्योंकि पूरे 12 वर्ष हो गए, तब तक तो जो इतना बढ़िया राज्य करके जनता को खुश कर लेंगे कि जनता मार डालेगी हम कुछ बोलेंगे तो वो जो किरात नाम का भील था, वो अर्जुन की राज्य की सुव्यवस्था, दुर्योधन की व्यवस्था, सुव्यवस्था को सुनाता है अर्जुन को कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो अर्जुन को एकदम आग बबूला होते हैं। द्रौपदी बहुत उत्तेजित हो जाती है, तुम लोग नपुंसक हो, तुम लड़ते नहीं हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ये करते हो, तुमने ऐसा दिया, मेरा ऐसा अपमान हुआ था। और पूरा वो वर्णन की
तो राजनीति क्या है उसमें कि ये अच्छा राज्य ये भी पांडवों को बर्दाश्त नहीं था, तो जनता को कोई तकलीफ नहीं हो ऐसी व्यवस्था दुर्योधन करे तो उस पर गुस्सा आना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी। बोलो तुम क्या चाहते थे कि जनता सुखी रहे, हमें ऐसा राज्य दें? उसने भी वैसे ही दिया है, तो खुशी की बात है ना। ऐसे ही कहते हैं ये राजनीतिक पार्टियां, ये चाहती हैं कि जयपुर का विकास हो, लेकिन मेरे द्वारा हो। यदि दूसरी पार्टी आ गई और उसने बहुत बढ़िया व्यवस्था की तो उसकी जो सामने वाली पार्टी है जो ये हमको कहती है हम तुम बहुत बढ़िया व्यवस्था देंगे, वो बहुत अंदर से खोलती है और उपद्रव करके उनको नष्ट तोड़ती फोड़ती है, उस अच्छी व्यवस्था से वो प्रसन्न नहीं होती। ये राजनीति का गंदा खेल है, जनता इसमें पिसती है। मंदिर बन ना जाए ये कौन चाहता है? कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी सब कहें कांग्रेस चाहती है, वो बनने नहीं दे रही, वो तो लड़ रही इसके लिए बनाने के लिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि मंदिर बन गया बढ़िया तो ये मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो हमें वोट कौन देगा, इसलिए इसको खड़ा रखो, बनने नहीं दो मंदिर। आप सोच नहीं सकते दुनिया से कहते हैं कि हम बनाएंगे, हम बना देंगे, समझे ना लेकिन बन जाएगा तो फिर क्या फायदा? वो सारी बातें उसमें लिखी हैं। अब आप समझ लो कि जब हुए तब हुए होंगे अर्जुन और दुर्योधन तो, लेकिन ये लिखने वाला कभी भी सैकड़ों वर्ष पुराना है, हजारों वर्ष का भी हो सकता, मुझे उसका पक्का इतिहास मालूम नहीं है। तो उस वक्त भी उसके दिमाग में था कि राजनीतिक लोग कितने बदमाश होते हैं, और बदमाशों में किनके नाम है? पांडवों के और उन भगवान के जो भीड़, हालांकि उन्हें उकसा रहे थे वे भगवान वहां उकसा रहे थे, महादेव जी, और श्री कृष्ण यहाँ उकसा रहे थे, लड़ो बेटा लड़ो। वे नहीं लड़ना चाहते तो गीता में हमने 18 अध्याय में लड़ने का उपदेश दे दिया। माने इन सबका स्वरूप क्या है उनने वहां पर उसको व्यक्त कर दिया। सब भाई समझ आई ना? 3 महाकाव्य माने जाते हैं, कौन? शिशुपाल वध, किरातार्जुनी, और तीसरा कौन है? कालिदास के बाद है? कालिदास के नहीं गिनना है इसमें, कालिदास के उपरांत जो बाद में महाकाव्य आए उनमें 3 महाकाव्य हैं। तीसरा कौन? मैं कम सुनता हूं, तुमने सुन लिया? शांति क्या बोल रहे जी? नसदी चरित्र नहीं है, निषद नहीं है। एक और है, अब आ जाएगा मुझे ध्यान। ये कृमसा हुए, ये कृमसा आए हैं, समझे ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं कि पिछले में जो विशेषताएं आ गई उसमें जो कमी रह जाती हैं वो पिछले की विशेषताएं भी अपने महाकाव्य में डालते हैं और अब वो उन कमियों को भी दूर करते हैं। तो शिशुपाल वध सबसे बाद का है, तो माघ कवि ने वो सब जो किरातार्जुनी में और एक और है उनमें जो कमी रह गई थी वो पूरी उसमें पूरी कर दी। इसलिए उन्होंने लिखा कि अब कोई नया शब्द नहीं, अब कोई नई बात नहीं रही कि जो कोई महाकाव्य लिखेगा तो उसमें वो विशेषता डाल देगा। तो ये ऐसा ही नियम है कि जब मंथन कर करके अंत में जो लिखता है उसमें वो सब चीजें आ जाती हैं। जैसे अपना नए चक्र है, तो अब 2000 वर्ष में नए जितने नए चक्र लिखे गए वो अपने सामने वो भी है, तो समय सार भी है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नयों की चर्चा है वो भी है। तो सारी चर्चा को इकट्ठा करके और उसमें जो अंतर था उनके प्रश्नोत्तर लेके जमा के उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया ना, तो सारे एंगल आ गए ना। उन एक एक में वो सारे एंगल नहीं आए थे,
आप समझिए ना, इसलिए वो सर्वांग हो जाता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उसके बाद भी कई हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखे, महावीर प्रसाद नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे और लोगों ने लिखे। तो जो अंत में लिखता है वो उसका एक परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो सब चीज़ों को पकड़ के उसमें बातें आ जाती हैं। तो ऐसी ये है कि अपन ने इतनी चीज़ें पकड़ी और उन सब का सारांश ले लिया। उन सब में तो जो दूसरे में है वो बातें नहीं है ना। खुद अमृतचंद्राचार्य ने जो पुरुषार्थोपाय में लिखा वो इस समय सार में नहीं है, और जो समय सार में लिखा वो पुरुषार्थोपाय में नहीं है। और अपन ने इसमें दोनों को रख दिया और दोनों को दे दिया, तो आपके लिए तो ये सर्वांग हो गई ना, पूरा ऐसा है अर्थ। उस साहित्य की भाषा में तो सब समझते हैं साहित्य जगत में, लेकिन अब यहाँ कैसी बात करते हो तुम कि सबके में नहीं आया तुम्हारे में आ गया है? तो लोगों को बहुत अटपटा लगता है। एक कहने में भी और खुद ही कहना पड़े तो और भी दिक्कत है, दूसरे कदाचित कह भी देवे उनको भी डर लगता है, वे भी नहीं कह सकते हैं, समझिए ना। अब देखो अपन कहाँ पढ़ रहे थे ना, वो निकल गया। हाँ, अब ये निर्वित चिकित्सा अंग पढ़ो। देखो निर्वित, जो न करे दुगुच्छम चेदा सब्देशमेव धम्मानम जो नहीं करते कि जो आत्मा सब धर्मों के प्रति ग्लानि नहीं करते हैं वे निर्विकृता अंग के धारी हैं। अब वो कर्म फल छूट गया, अब सब वस्तु धर्म कायम है, समझ गए ना। क्योंकि वो कांक्षा की बात थी ना, इसलिए वो कर्म फल भी ले लिया था। अब यहाँ कर्म फल की जरूरत नहीं है, अब सब वस्तु धर्म की बात चल रही है। अब वो वस्तु धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट होना कितना जरूरी है देखो, क्योंकि वो हर अंग में वो वस्तु धर्म को पकड़ रहे। निर्विचिकित्सा अंग में भी, अमूढ़ दृष्टि अंग में भी, उपगुहन अंग में भी, स्थितिकरण अंग में भी। तो वस्तु धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट होना बहुत जरूरी है ना। देखो अब अपने दोनों के अर्थ में देखेंगे गंभीरता से, तो जो चेतयता आत्मा ऊपर भी है, समस्त सभी धर्मों के प्रति, समस्त भावों के प्रति वहाँ जुगुप्सा नहीं करते, यहाँ लिखा अमूढ़ है, यथार्थ दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंकाधारी सम्य दृष्टि जानना, उसको निर्विचिकित्सा अंकाधारी सम्य दृष्टि जान। एक सही वाक्य है ना, अकेले नाम बदल दिए। तो इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने जो टीका लिखी है, तो वो ने तो अलग अलग गाथाएं लिखी, तो वो अलग अलग रिपीट कर दिया बार बार। अब मैंने ये नया प्रयोग किया है, देखो इसमें इन दोनों को एक साथ अर्थ किया है। बबलू देखना क्या है, तो वो रिपीट दो दफे जो किया वो इसमें नहीं किया। क्या लिखा देखो, सम्यक दृष्टि जीव टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय होने के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति, अब इतनी बात दोनों में एक सी है ना, तो इसलिए एक ही दफा लिखी इसको। क्योंकि जुगुप्सा का अभाव होने से सभी धर्मों के प्रति जुगुप्सा माने गिलानी, गिलानी का अभाव होने से निर्विचिकित्सा अंकाधारी है, और सर्व भावों में मोह का अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि अंकाधारी है। उस इतने वो बचा लिया, समझ गए ना। वो दोनों को एक दफे ही कहा और दोनों को एक साथ जोड़ दिया, है ना। इसलिए उसे निश्चय से विचिकित्साकृत और मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं होता।
वहां पर दो दफे लिखते इसको, एक दफे लिखे विचकाश के बंद नहीं होता, दूसरी दफे लिखते अमूल दृष्टि बंद नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती है। तो इसको भी एक दफे किया। अब आपको लिखाएगा वो तो मिल नहीं रहा संस्कृत से हिंदी, अब मिला सकूंगे तो मिलेगी। आया समझ में आ रहा था ना कुछ कि वैसे ही हंस रहे हो, हैं ख्याल में है ना? जो चीजें बिल्कुल रिपीट हो रही थी उनने 2 बार नहीं लिखकर 1 बार ही लिखा और 2 अंगों को एक साथ निपटा दिया। यानी मैं एक लिखने की तरकीब भी सिखा रहा हूं आपको, इसका अर्थ नहीं बता रहा हूं। अर्थ बताने में तो ज्यादा इसमें दम नहीं है, सब में एक से ही बात आ रही ना। बस अकेला अंग का नाम बढ़ता है, उसकृत बंद नहीं होता और अपितु निर्जरा होती है, ये बात एक सी आ रही। तो इसमें तो विस्तार में क्या करूं, लेकिन उसमें एक स्टाइल जो है वो बात मैंने आपको बताई। ध्यान रहे उक्त दोनों गाथाओं की टीका बहुत कुछ समान होने के कारण पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोनों गाथाओं की टीकाओं का अर्थ एक साथ किया गया है। इसी प्रकार का प्रयोग आगे के अंगों में भी किया जाएगा। वो हमने जो किया है वो विधि भी इसमें लिख दी क्या किया है। अब हर एक की समझ में नहीं आएगा, जो इतनी गहराई से पढ़ेगा देखेगा आगे पीछे तो उसकी समझ में आएगा, अन्यथा उसकी समझ में नहीं आएगा, है ना। तात्पर्य वृत्ति में भी आत्मख्याति के समान ही इन गाथाओं का अर्थ किया गया है। यहाँ निर्विचिकित्सा अंग में सभी धर्मों में ग्लानि नहीं होने की एवं अमूढ़ दृष्टि अंग में सभी भावों में मूर्ता नहीं होने की बात कही गई है। बदलाव तो सिर्फ इतना हुआ है, उसमें कहा सभी धर्मों में ग्लानि नहीं करें और इसमें कहा सभी धर्मों में मूर्ता नहीं हो, बस खत्म। और बाकी की बातें सब एक सी हैं, उसी को रिपीट करके 2 लाइन में दोनों अंगों का आ गया है। अब देखिए ये क्या करे कि सभी धर्मों में ग्लानि नहीं करे। अब माने जो जैनेतर धर्म है अब उनमें ग्लानि नहीं करेगा, क्या अर्थ है? लोग कहते हैं कि भाई हैं बस जान ले, उनसे द्वेष करने से क्या फायदा है? ग्लानि तो देश रूप है ना, है? वो जो पर चीज है, जो गलत चीज है, वो हमने उसको गलत जान लिया, अब उससे राग द्वेष करने से क्या लाभ है? आखिर हम धर्म के में आगे बढ़ रहे हैं ना। शायद सुबह के उसमें आया था प्रवचन में कि हम कहते द्वेष छोड़ो, तुम झगड़ा है ना, तुम झगड़ा बंद करो, द्वेष छोड़ो। तो उसके बदले में हम राग करने की बात करते हैं। तो तुम्हारे क्लास में आया था क्या, है ना, कि राग हम कहते फिर क्या फायदा हुआ, द्वेष छोड़ के राग किया और राग छोड़ के द्वेष किया। तो जब भी ये मेरे पास आते हैं ऐसे लोग जो बार बार ऐसी बातें कहते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई साहब हम द्वेष छोड़ने के लिए तो निरंतर अपने आप ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम जो चाहते हो कि द्वेष छोड़कर हम राग करें, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वरूप हमारे ख्याल में आ गया है। क्यों हम किसी से झगड़े नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं करें, ये बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन फिर राग करें ये समझ में नहीं आती है, ख्याल में नहीं ना। लेकिन जगत तो यही समझता है कि हम तो जब ही झगड़ा खत्म मानेंगे कि जब तुम गले मिल लोगे। क्यों? और पहले ही जैसे एक साथ बैठ के खाने लगोगे, पीने लगोगे, घूमने जाने लगोगे, क्यों? तब हम मानेंगे। है ना जगत का स्वरूप। जगत की समझ में असली बात आती ही नहीं कि हमको राग और द्वेष दोनों ही छोड़ना है। क्यों? जो मैं ये बात कहता हूं ना, तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आती है। किसी के प्रति नाम नहीं लेता मैं, तो वो कहते हैं देखो भाई हम द्वेष छोड़ने को तैयार हैं। हम बोलो इसके शब्द, हम एक शब्द विरुद्ध बोलेंगे नहीं, ये कोई कार्य इसके विरुद्ध करेंगे नहीं, समझे ना। और क्या चाहते हो आप, बोलिए।
है? लेकिन अब तुम कहोगे हम इसके साथ संबंध जोड़ेंगे, राग करेंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे, ये संभव नहीं है ना। दो आदमी पार्टनर थे और पार्टनर में एक ने बेईमानी करी और उन दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा होकर के वो किसी तरीके से न्यारे न्यारे हो गए, पंचों ने निपटा दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। अब वो सामने वाला कहता है कि तुम्हारा झगड़ा निपट गया है तो अब बस प्रेम से द्वारा पार्टनरशिप कर लो। वो कहता है कि मैं झगड़ा निपट गया है, मैं इसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलूँगा, ये अपना कमाए खाए, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करूँगा। क्यों? अब मैं इसके साथ राग करने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? मैंने देख जान लिया है। तो कहते वो द्वेष ही रहा कि नहीं, इसका नाम द्वेष, द्वेष छोड़ना इसका नाम नहीं है, समझे ना। राग करना द्वेष छोड़ करके ये तो बिल्कुल गलत है, समझे ना। हमको द्वेष छोड़ करके भी वीतरागता करनी है और राग छोड़ करके भी वीतरागता करनी है। देखो ऐसा होता है ना कि एक आदमी अपनी सारी संपत्ति उस नालायक से नालायक बेटे को, जो शब्द विष्णु में पारंगत है, समझे, धर्म की रंजमात रुचि नहीं है, उनको दे जाना चाहता है। और इसके लिए किसी एक का उदाहरण देने के लिए नहीं है। वहां से क्या लेके, कहां से, हिमाचल से कन्याकुमारी तक हर एक जगह तुम जाके खोज के देख लो। क्यों? मैंने वो उदाहरण दिया ना कि वो अपनी पड़ोसी के बेटा जैसा वो चाहता है कि मेरा बेटा हो, वैसा ही है। क्यों? बिल्कुल योग्य है, पूजा पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, धर्म के प्रति रुचि है, रात्रि में भोजन नहीं करता है, और अपने बेटे में सब दुर्गुण है। लेकिन उसके लिए वो पुरानी फटी पुरानी किताबें देने की इच्छा होती है, अपने बेटे के उतारन के कपड़े देने की इच्छा होती है, उसे एक जोड़ी नए कपड़े और नई किताबें खरीदवाने का भाव नहीं आता है, और अपने नालायक बेटे को सर्वस्व दे जाने का भाव होता है कि नहीं होता है। और फिर उसी बेटे को, उसमें कितने दुर्गुण थे तो भी सब कुछ दे जाने की इच्छा थी ना, और किसी बात पर टकरान हो जाए और झगड़ा हो जाए और राग देश में बदल जाए तो क्या कहता है, एक नया पैसा नहीं दूं, सब मंदिर को दे जाऊंगा। वो मंदिर को और लपेटता है उस राग देश में। क्यों? उसे क्या होता, उस लड़के को मंदिर से द्वेष हो जाता है। ये मंदिर नहीं होता तो मुझे मिल जाता क्या? तो क्या मैं टोला मत स्मारक को दे जाऊंगा तो स्मारक से द्वेष हो जाए। ऐसा ऐसा यहां देखते हैं, वो मिलने नहीं देते हैं। वो बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, वो बीमार पड़ जाएं, हम उसकी तबीयत देखने जाएं तो उनके बच्चे हमें उनसे मिलने नहीं देते हैं। हम तो किसी से आज तक अपील करी नहीं है। उस वक्त भी उन्हें प्रतिज्ञा दिलाते, हम भैया कुछ नहीं मांगने वाले हैं। नहीं नहीं, तुम तो नहीं मांगोगे, लेकिन वो दे देगा तो। 3 नाम मेरे मुंह पे आ रहे, यहीं 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 की जयपुर की, लेकिन मैं मुंह पे लाऊंगा नहीं, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन जिनको हमें उनको इतनी हमारी नजदीकी थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया, जबकि हम किसी से एक पैसा मांगते नहीं आज तक। क्यों? कि अंतिम मरते समय ये कुछ कह गया कि 10 लाख दे देना पंडित जी को, तो फिर मुझे 10 लाख देने ही पड़ेंगे। तो वो मुंह से 10 नहीं, हाँ बाबूजी चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, 10 रुपया दे दूंगा। वो लाख निकलने ही नहीं देगा, इतना जोर से हो हल्ला कर देगा कि निकलेगा भी तो सुनाई नहीं देगा। समझ में नहीं? 3 नाम मेरे अभी जबान पे आ रहे हैं क्या? और ये 3 नहीं है, 30 करोड़ 30 अरब लोग ऐसे हैं, आप समझ लेना। कोई ऐसा ही है सबके सब। और देश हो जाए तो मैं नहीं दूंगा एक पैसा ऐसे। अमेरिका में तो इतना होता है कि कुत्ते बिल्ली के नाम अरबों की जायदाद कर जाते हैं।
अब वे कुत्ते बिल्ली क्या करेंगे, उनके नाम ट्रस्ट बना जाते हैं। अब वो ट्रस्टी बना जाएंगे जिनको, अब ये कुत्ते बिल्ली को कितना खिलाएंगे उसे क्या करेंगे? वो 2-4 साल जिएगा, छोटी उम्र होती है उसकी, मर जाएगा, फिर उस पैसे का क्या होगा? या वो ट्रस्टी लोग जो भी जहां जो होगा मुझे पता नहीं, गवर्नमेंट में चला जाएगा। वो जैसा बता रहे हैं कि वो कुत्ते बिल्लियों के लिए ट्रस्ट बना देते हैं, तो और कुत्ते बिल्लियों पर खर्च करते हैं, करते होंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो देश का स्वरूप कितना है। देखो, राग का स्वरूप भी विचित्र, देश का वैराग्य नहीं होता है? वैराग होगा तो क्या करेगा बेटा, वो बताओ? वैराग हो जाएगा तो क्या करेगा? अरे जो होना होगा होगा, छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना, बस खत्म। मुझे किसी को नहीं देना, ना किसी को लेना, ना किसी से राग करना, इसे छोड़ के नहीं से करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ले, अरे जो लेगा, डाकू ले जाएंगे, गवर्नमेंट ले जाएंगे, चोर ले जाएंगे। जब मुझे जो छोड़ना है तो छोड़ना है, वो तो 2 घंटे बाद तो छूट ही जाएगा ना महावीर प्रसाद जी, छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? और 2 घंटे पहले तुम छोड़ दो कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम्हारा परिग्रह का त्याग का फल तुम्हें मिल जाएगा, और नहीं तो छूटना तो है ही। और जब तुम किसी को कुछ नहीं कर जाओगे तो वो तो जो होगा गवर्नमेंट में जाएगा, चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे, उचक्के ले जाएंगे, पड़ोसी ले जाएंगे, हैं? तो मुझे क्या? जब चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती तो छोड़ा, क्यों? और वो गर्भवती के लिए ऐसा राज तिलक करके चले गए, तो उनने सोचा था कि क्या हो जाएगा। तो ये आज के लोग कहेंगे महामूर्ख थे, मूर्ख। कुछ सही व्यवस्था तो करके जानी थी। क्यों? क्या सही व्यवस्था करते? किसी योग्य आदमी को लेके जाते जिससे वो सारे को इकट्ठा रखता। इसमें देश का भी तो नुकसान हो जाएगा ना, शांति जी। लेकिन मैं बताओ कि आज पुराणों में देख के बताना, कोई चक्रवर्ती ऐसा हुआ है कि जिसका बेटा चक्रवर्ती हुआ हो? अच्छे से अच्छे बेटे 1 घंटे उस संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं रख पाते हैं। वे राज तिलक करके चले जाए ना, कौन? भरत चक्रवर्ती अर्क कीर्ति को दे गए ना पूरी, तो 1 घंटे तो बचा लेंगे कि नहीं? क्यों छावड़ा जी, क्या होता है? ये 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो उनके अंडर में थे, उनके मृत्यु का समाचार सुनते ही आजाद हो जाते हैं, और सारा देश 32,000 टुकड़ों में बंट जाता। समझ में आया ना आपकी? ये दुर्दशा होती है हर एक चक्रवर्ती के बाद। तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर नहीं होता, और तीर्थंकर का बाप तीर्थंकर नहीं होता। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, और चक्रवर्ती का बाप चक्रवर्ती नहीं होता। चक्रवर्ती तो किसी को बाप से नहीं मिलता, बाप दादों की संपत्ति नहीं है, और वो बाप दादे बेटों को नहीं दे जा सकते। समझ गए ना? ये स्वयं उपार्जित है, और वो स्वयं ही के साथ में समाप्त हो जाती है। किसी को राज तिलक कर जाए, चाहे किसी के पेट पे कर जाए, और चाहे वो बड़े बहुत बलवान राजा के अपने बेटे को कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।